हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डीवी सिंह और मैं आज नेम्ड रिएक्शन में एल्डोल कंडेंसेशन को डिस्कस करूंगा। और ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत ही उपयोगी है नीट और जेईई मेन एडवांस के लिए। तो देखें, यहाँ पर हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए अल्फ़ा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लेते। फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड O। ये एक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, और इससे अटैच जो कार्बन है वो अल्फ़ा कार्बन है और अल्फ़ा कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन है ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है। और अल्फ़ा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है क्योंकि CHO ग्रुप ये -M इफेक्ट देता है, इससे एसिडिक नेचर हो जाता है हाइड्रोजन का, और ये अल्फ़ा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। अल्फ़ा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड में जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है उसी से एल्डोल रिएक्शन होती है। एल्डोल रिएक्शन का मतलब ही है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल होगा। ध्यान दें, तो ये जो कंपाउंड है ये अल्फ़ा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड है। कार्बोनाइल का मतलब होता है एल्डिहाइड और कीटोन्स, और ये जब रिएक्शन करता है डाइल्यूट बेस, ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ, डाइल्यूट बेस OH नेगेटिव, बेस OH नेगेटिव आयन देते हैं, और डाइल्यूट बेस में यहाँ पर हम ले सकते हैं NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे लाइम वाटर कहते हैं, और बरीटा वाटर। ये हम चारों में से कोई एक ले सकते हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर जो रखेंगे वो 5 डिग्री C होगा, अराउंड, ये लगभग 5 डिग्री C होगा। और इसमें दो कंपाउंड आपस में कंबाइन करेंगे और ये एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा जिसे हम एल्डोल कहेंगे। CH3 CHOH CH2, H मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ H2 के लिए, एक H ऊपर रखा, CH डबल बॉन्ड O। इसे, ये क्या है, अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड है ये। इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल। एल्डोल, एल्डोल क्या है, ये अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये गामा कार्बन, और बीटा कार्बन पर हमारे पास में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल, बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनाइल कंपाउंड, और इसे हम बोलते हैं एल्डोल। एल्डोल का मतलब है यहाँ पर ये एल्डिहाइड और ये अल्कोहल, ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप और ये एल्डिहाइड। अब अगर हम इस एल्डोल को हीट कर दें, यहाँ पर हमारे पास डाइल्यूट बेस है, बेस कोई भी होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड या फिर NaOH KOH, और इसे हीट करेंगे, वार्म करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। ये H के फॉर्म में, ध्यान दें, ये H प्लस के फॉर्म में जाएगा, H प्लस के फॉर्म में, और ये यहाँ से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लेकर OH के फॉर्म में गया, तो यहाँ जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इट विल कन्वर्ट इनटू द डबल बॉन्ड, और बाहर क्या हो गया, H2O बाहर हुआ, और यहाँ पर हमें मिला CH3 CH डबल बॉन्ड CHO। इसको बोलते, ये अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा, तो यहाँ अनसैचुरेशन अल्फ़ा और बीटा के बीच में है, तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा जिसे हम कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहेंगे। कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन वो होता है जो दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन किए और उससे एक वाटर मॉलिक्यूल का निकलना, एक छोटे मॉलिक्यूल का निकलना और एक दूसरा बड़ा कंपाउंड का बनना, ये कंडेंसेशन कहलाता है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल का बाहर होना, कहीं पर अल्कोहल भी बाहर होता है, तो ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। और ये यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट है। एल्डोल क्या है, अडक्ट है।
अडक्ट का मतलब होता है एडिशन प्रोडक्ट, और एल्डिहाइड और OH, OL एल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप मतलब कार्बोनाइल ग्रुप, ये है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। ये यहाँ रिएक्शन में ध्यान दें, ये जो कंपाउंड बना है ये कायरल है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर देखें हम यहाँ OH के साथ में, तो ये कायरल कार्बन है और ये 2 हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, R होगा या S होगा, इनमें से एक कंपाउंड R हो सकता है तो दूसरा S भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर 2 कंपाउंड बने हुए हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है। और इस जगह पर देखें जो कंडेंसेट प्रोडक्ट बन रहा है इसे हम क्रोटोनल्डिहाइड भी कहते हैं, क्रोटोनल्डिहाइड। जो क्रोटोनल्डिहाइड है इसमें भी स्टीरियो आइसोमर है, ये स्टीरियो आइसोमर है, और ये ध्यान दें डबल बॉन्ड H H CH3 CHO। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान देना, एक एक छोटा छोटा सा पॉइंट है जिसे ध्यान दोगे क्वेश्चन सही होगा नीट में और जेईई मेंस एडवांस में। तो इसमें जो ये कंपाउंड होंगे वो 2 हैं, एक है जेड सिस जैसा होता है और एक ई में अपोजिट साइड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा और ई जेड में सेम साइड में। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और ये भी 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक ई हो सकता है और जेड हो सकता है। ठीक, यहाँ पर अब हम इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखें, ध्यान दें रिएक्शन मैकेनिज्म जब हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एक कंपाउंड है जैसे एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड के पास में अल्फा हाइड्रोजन, क्यों? ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल से ग्रुप से अटैच डायरेक्टली अटैच कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, उस पर हाइड्रोजन अटैच, इसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। और ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है और यहाँ हमारे पास किससे रिएक्शन कराई जा रही है? डाइल्यूट OH से, OH नेगेटिव मतलब डाइल्यूट बेस। तो यहाँ OH नेगेटिव आया तो ये H प्लस को अपने पास ले जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। और ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है कन्वर्ट इनटू द लोन पेयर फॉर्म। तो यहाँ हमें जो कंपाउंड जो हमारे पास में एक स्पीसीज मिली दैट इज कार्बेनाइन CH2 लोन पेयर, ये नेगेटिव, और CH डबल बॉन्ड O, ये कार्बेनाइन है, कार्बेनाइन, और इट विल गोज इनटू द रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में जाएगा, ये रेजोनेंस में गया। तो रेजोनेंस में जाने पर एक स्टेबल कंपाउंड स्टेबल आयन बन रहा है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CHO नेगेटिव। ये 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ये 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर आए। इनमें से अगर स्टेबिलिटी देखें तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, यहाँ नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, तो ये कार्बेनाइन, और ये है इनोलेट, ये जो बना वो है इनोलेट। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज मीन्स लेट, ATE 8, और ये इनोलेट, ये फॉर्मेशन हुआ। और अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो सेकंड इनोलेट इज अ मोर स्टेबल देन कार्बेनाइन। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने क्या जनरेट कर लिया? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में ये अटैक करेगा और किस पर करेगा? सॉरी, ये न्यूक्लियोफाइल बना और ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। सेकंड स्टेप देखें, CH3C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर अटैक किसका है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो लेस स्टेबल है, मोर रिएक्टिव है, डबल बॉन्ड O, ये न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ से ये पाई बॉन्ड टूटा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन जो पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, और ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और ये इलेक्ट्रोफाइल।
जो इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो इट इज़ बिहेव एज अ लुईस एसिड। और यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या है, लोन पेयर है, तो लुईस एसिड की तरह से भी रहेगा। तो इट विल अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल। जब अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पर तो हमें ये जो स्टेप है दैट इज RDS स्लोएस्ट स्टेप, ये स्लो स्टेप है और इससे फॉर्म हुआ CH3CHO नेगेटिव, CH2CH डबल बॉन्ड O। ऑन प्रोटोनेशन, अब प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन ये प्रोटॉन ऑक्सीजन नेगेटिव पर जाएगा और इससे जो कंपाउंड फॉर्म हुआ दैट इज एल्डोल, और ये ऑप्टिकली एक्टिव है। हमने ये एल्डोल बन जाने के बाद में OH डाइल्यूट बेस के साथ में हीट कर रहे हैं हम एल्डोल को, तो OH नेगेटिव है, ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को रिलीज करेगा। प्रोटॉन एक यहाँ है और एक ये अल्फा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इस जगह पर ये एसिडिक हाइड्रोजन है बिकॉज -M ग्रुप इसके साथ अटैच है, तो ये एसिडिक हुआ, एक ये एसिडिक हुआ। अगर इसने H+ को यहाँ से रिलीज़ किया और वाटर मॉलिक्यूल निकाला तो इसे वापस देना पड़ेगा क्योंकि आगे फर्दर रिएक्शन नहीं हो सकती। तो ये जो प्रोटॉन को रिलीज़ करेगा वो यहाँ से इस जगह से रिलीज़ करेगा और यहाँ बाहर क्या होगा, H2O बाहर हो गया OH नेगेटिव लेके, और अब यहाँ OH नेगेटिव के फॉर्म में बाहर, OH नेगेटिव के फॉर्म में बाहर, और यहाँ जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन थे दे विल कन्वर्ट इनटू सिग्मा बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, इट विल कन्वर्ट इनटू द पाई बॉन्ड। ध्यान दें ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर और ये बनेगा हमारा एनाइन है ना, कंजुगेट बेस। तो ये यहाँ ये एसिड है, कंजुगेट बेस के फॉर्म में जाएगा, ध्यान दें। और ये जो रिएक्शन के बाद में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ तो यहाँ हमें मिल गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। और इसमें भी E एंड Z फॉर्म होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा होगा, और ये 2 कंपाउंड है। इसी तरह से इसमें ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें R एंड S होगा। ये जो स्टेप है यहाँ तक ये मैकेनिज्म है E1CB। यहाँ से देखें प्रोटॉन जब रिलीज होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा जो कि कंजुगेट बेस है, इट बिहेव एज ए एसिड। ध्यान दें यहाँ मैं लिख सकता है इसे, यहाँ से प्रोटॉन जब रिलीज होगा, प्रोटॉन बाहर हो रहा है तो इट विल कन्वर्ट इनटू द CH3 CHOH CH नेगेटिव CH डबल बॉन्ड O, that is the conjugate base. Conjugate base जब it will convert into the lone pair, change into the double bond, then OH will release. That mechanism is E1CB. E1CB mechanism से water molecule release होता है। इतनी बात समझ में आ गई, ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। और ये हमारे पास कंडेंसेट प्रोडक्ट है, कार्बोनाइल कंपाउंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, और ये है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड जिसे हम एल्डोल कहते हैं। और ये कंडेंसेट प्रोडक्ट है, इसे हम इतनी रिएक्शन मैकेनिज्म है जिसमें स्लोएस्ट
और ये एडिशन प्रोडक्ट बना रहा है और यहाँ पर वाटर रिलीज हो रहा है, दैट इज़ कंडेंसेशन। इस कंप्लीट रिएक्शन को हम कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन बोल रहे हैं। एल्डोल क्यों? इसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ही इसके प्रोडक्ट में बनते हैं, इसी वजह से इसे एल्डोल कहते हैं। और अगर इसे हीट कर देते तो यहाँ पर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होने पर जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज़ कंडेंसेट प्रोडक्ट। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें बहुत आसानी से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास में एग्ज़ाम्पल देखें, मेरे पास है एक अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ध्यान से समझें, मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ डाइल्यूट OH नेगेटिव से, डाइल्यूट बेस से। तो जो कंपाउंड है यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर। इसका मतलब है लो टेम्परेचर, टेम्परेचर मैंने कम रखा हुआ है, लो टेम्परेचर। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज एल्डोल प्रोडक्ट। यहाँ पर जो फॉर्म होगा एल्डोल, और एल्डोल कैसे, एक ये दो मॉलिक्यूल लिए जाएंगे और दो मॉलिक्यूल में एक OH में कन्वर्ट, और यहाँ से CH2 नेगेटिव एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह से, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव करेगा, और कंडेंसेट प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज CH3 OH, ये कार्बन, और इससे अटैच CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारा एल्डोल फॉर्म हुआ। ध्यान दें, अब अगर मैं इसे डायरेक्ट, ये एल्डोल रिएक्शन है, दैट इज एल्डोल रिएक्शन, और ये लो टेम्परेचर पर है ना, लो टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ और यहाँ पर मैंने डाइल्यूट बेस लिया और टेम्परेचर को हीट कर दिया, तो एल्डोल फॉर्म होगा ऑफ इट कन्वर्ट इनटू द कंडेंसेशन। दैट कंडेंसेट प्रोडक्ट हम सीधे सीधे ऐसे लिखें, जैसे हमारे पास क्या है CH3, ये कंडेंसेट प्रोडक्ट बनाने का तरीका, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और दूसरा मॉलिक्यूल मैं किस तरह से लिख दूँ, H2C डबल बॉन्ड O और CH3। यहाँ से मैं वाटर मॉलिक्यूल को निकालूँ, इट्स अ शॉर्टकट। इस तरह से आपको प्रोडक्ट फॉर्म करने पड़ेंगे जल्दी, क्योंकि टाइम नहीं होता नीट के एग्जामिनेशन के लिए, और JEE मेंस में एडवांस में टाइम की कमी होती है। आपको तुरंत के तुरंत जल्दी से ही प्रोडक्ट को फॉर्म करना है। तो इट विल कन्वर्ट इनटू द CH3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारे पास में ये है अल्फ़ा, ये बीटा, और ये बना अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। और कार्बोनाइल का मतलब होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। यहाँ एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन्स भी हो सकते हैं। यहाँ मैंने एल्डिहाइड लिया हुआ है, कीटोन्स भी हो सकते हैं। ये कार्बोनाइल कंपाउंड ही बना। अनसैचुरेशन कहाँ है, अल्फा और बीटा के बीच में। यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से कीटो इज अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है वो अल्फा कार्बन, उस पर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ जो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में क्या है, दोनों के बीच में क्या है, अनसैचुरेशन, मतलब डबल बॉन्ड है। इस वजह से इसे हमने क्या बोल दिया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ये हमारे पास में एल्डोल का कंडेंसेट प्रोडक्ट, और ये एल्डोल फॉर्मेशन है। एल्डोल कब बनेगा,
ध्यान दें कब बनेगा, जब लो टेम्परेचर होगा, और जब हम उसे वार्म करेंगे तो हमारा पहले एल्डोल बना, और एल्डोल बनने के बाद में क्या हुआ, इवन CV रिएक्शन हुई, उससे क्या बन गया, कंडेंसेट प्रोडक्ट। हमने डायरेक्टली इसे कन्वर्ट कर दिया इसमें। ठीक, एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान दें, और इस क्वेश्चन को आपको करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके कितने प्रोडक्ट बने। और ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। मैं दोनों तरीके से पूछता हूँ, कंडेंसेट प्रोडक्ट भी पूछूंगा और एल्डोल का फॉर्मेशन भी। तो ध्यान दें, क्वेश्चन है मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसे मैंने डाइल्यूट बेस के साथ में लो टेम्परेचर पर रखा, लो टेम्परेचर, और बना एल्डोल्स। एल्डोल्स प्रोडक्ट बने। तो आपको बताना है नंबर इनके, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट्स, यहाँ पर कितने एल्डोल्स बनेंगे। ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, हाउ मेनी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। और इसी रिएक्शन को मैंने क्या किया, डाइल्यूट बेस लिया OH नेगेटिव, और बेस में NaOH KOH, लाइम वाटर, वरीटा वाटर, कोई भी लिया जा सकता डाइल्यूट फॉर्म में, क्योंकि इसमें वाटर का होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से उसे प्रोटॉन वापस लेना है। ये O negative takes the proton from the water. It will convert into the aldol. That's why dilute base लिया जाएगा, और इसे अगर हम हीट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंडेंसेट प्रोडक्ट, कंडेंसेशन प्रोडक्ट। और ये जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स बनेंगे उसका नंबर बताना है, नंबर, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द कंडेंसेट प्रोडक्ट्स। इसमें नंबर ऑफ एल्डोल्स कितने बनेंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कमेंट्स में मुझे बताएं कि एल्डोल्स कितने बने। इस कंपाउंड को अगर हम ले रहे हैं किसमें, एल्डोल रिएक्शन में और एल्डोल कंडेंसेशन में, यहाँ ये जो रिएक्शन हो रही है दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ क्या हो रहा है, सिंपल एल्डोल हो रहा है। यहाँ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने होंगे, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना है इसका आंसर। ठीक, आज के लिए इतना ही, आप मुझे कमेंट करें। थैंक यू सो मच।